स्वागत है आप सभी का एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबरों की हम बात करेंगे। शुरुआत करेंगे ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर। आज सुबह जैसे ही इजराइल ने आंखें खोली, हर तरफ उसे तबाही का मंजर दिखाई दिया और ईरान को जितने हल्के में इजराइल लेना चाह रहा था वो उसकी गलत फहमी थी, यह अब उसे समझ में आ गया होगा। ईरान ने एक के बाद एक आज सुबह 30 बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल के ऊपर छोड़े और अलग अलग शहरों में तबाही मचाकर रख दी है। सबसे ज्यादा असर जो है उसका तेल अवीव पर पड़ा है और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तेल अवीव की हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने किस तरह से तबाही मचाई है। ये यहां पर आप देख सकते हैं, तस्वीरों में से आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपके सामने जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं खमेनेई, उनका एक बयान आपकी स्क्रीन पर रख देते हैं। खमेनेई का ये स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर यहां पर आप देख सकते हैं। वो लिख रहे हैं कि मैं अपने प्यारे राष्ट्र से कहना चाहता हूं कि अगर दुश्मन को ये एहसास हो जाए कि आप उनसे डरते हैं तो वे आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। जैसा व्यवहार आपने तब किया है उसे उसी ताकत के साथ जारी रखें। यानी एक मोटिवेशन जो है अपने देश की जनता को सुप्रीम लीडर जो है ईरान के वो देते हुए नजर आए। ट्विटर के माध्यम से एक्स पर उन्होंने लिखा और ये कहा कि जिस तरह से मनोबल आपने दिखाया है उसी तरह से बने रहिए, किसी की गीदड़ भपकी में आने की जरूरत नहीं है। और इस बात का फैसला ईरान पहले ही कर चुका है युद्ध का आगाज करके, और अमेरिका को भी चुनौती दे डाली है, धमकी दे डाली है कि अगर अमेरिका कोई गुस्ताखी करता है, ईरान की सरजमी पर कोई हमला करता है तो अमेरिका को भी उसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा, ईरान का यह कहना है। लेकिन अभी आज सुबह जो हमला हुआ है दोस्तों, क्योंकि इजराइल बहुत सारे हमले अपने ऊपर हमेशा से छुपाता आता है और ये नहीं दिखाया जाता है कि दुनिया के सामने इजराइल का खोखलापन नजर आए, क्योंकि इजराइल अपने आयरन डोम और अपनी जो एयर इंटरसेप्टर हैं उनको वो बढ़ावा देता है कि हवा में जो है वो कैसे जो मिसाइल उनकी तरफ आते हैं उनको वो नष्ट कर देता है। लेकिन वो नहीं बताता कि कितने मिसाइल जो है उसकी पहुंच से बाहर जा रहे हैं और इजराइल के अलग अलग शहरों में तबाही मचा रहे हैं। आज सुबह जो हमला हुआ है उस पर अगर हम नजर डालें तो क्या कुछ इस हमले में हुआ है, एक नजर इस पर डाल लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ईरान ने जो इजराइल का स्टॉक एक्सचेंज है उसको उड़ा दिया है। स्टॉक एक्सचेंज पर मिसाइल जाकर गिरी है, ये बहुत बड़ा नुकसान जो है इजराइल को है। ईरान की हाइपर सोनिक जो मिसाइल है उसका इस्तेमाल किया है, हाइपर सोनिक मिसाइल। यानी अब तक जो बैलिस्टिक मिसाइल चल रही थी उससे तो तबाही मची रही थी, लेकिन हाइपर सोनिक मिसाइल ने जो है वो ये कहर बरपाया है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं हाइपरसोनिक मिसाइल ने यह कहर बरपाया है। इसके अलावा ईरान के हमले से इजराइल जो है वो पूरी तरह से डरा हुआ महसूस कर रहा होगा। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी तक कहीं पर भी इजराइल ने यह नहीं माना था कि इजराइल के आयरन डोम से कोई मिसाइल चूक हो रही है या मिसाइल को वो नष्ट करने में सफल नहीं हो रहे हैं। ऐसा कभी भी इजराइल ने नहीं माना, लेकिन पहली बार अब इजराइल ने यह माना है कि कम से कम 7 ईरानी मिसाइल को वो इंटरसेप्ट करने में विफल रहा है। यानी 7 मिसाइल जो हैं उन्हें रोकने में नाकाम रहा है इजराइल ने ये स्वीकार किया है। ये बड़ी खबर है और यही वजह है जो तेल अवीव और उसके आसपास के तमाम शहरों को भारी क्षति पहुंची है। और आपको बता दें कि ईरान के गेम चेंजर हथियार अभी बाकी हैं, यानी अभी सिर्फ बात यहीं तक सीमित नहीं है, इसके अलावा भी ईरान के पास एक से एक हथियार है। जो हम फतेह की बात कर रहे हैं, जो हाइपरसोनिक मिसाइल है फतेह-1, उसका इस्तेमाल हुआ है, अभी फतेह-2 बाकी है। तो ये आप इसको कभी भी हल्के में मत लीजिएगा कि ईरान के पास जो हथियार हैं उनका जखीरा है। आपको बता दें कि तेल अवीव के पास जो इजरायली हॉस्पिटल था उसको तबाह किया है। इजरायली अस्पताल जो था तेल अवीव के पास उसको भी तबाह कर दिया है। आज सुबह मिसाइलों ने जब एक के बाद एक 30 मिसाइल दागी हैं और फतेह-1 से ये तबाही मची है। अब सोचिएगा कि अगर फतेह-2 का, फतेह-2 का जो उनकी मिसाइल है हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह-2, अगर उसका इस्तेमाल ईरान करने लगा तो इजराइल कहां अपना मुंह छुपाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि इजराइल को अगर ये लगता है कि उसके बचाव में अमेरिका खुलकर आएगा या उसके बचाव में बाकी देश खुलकर आएंगे और वो ईरान पर हमले दागेंगे, तो आपको बता दें कि ईरान ने पहले ही ये साफ कर दिया है कि चाहे फिर वो कोई सा भी देश हो, अमेरिका ही क्यों ना हो, अगर ईरान की सरजमी पर
अमेरिका कोई भी मिसाइल दागता है तो उसको भी उसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा, यानी उसका परिणाम भुगतने के लिए अमेरिका तैयार रहे। ये ईरानी दूत ने जो है साफ तौर पर यह स्टेटमेंट दिया था। और इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है क्योंकि मिडिल ईस्ट के बाकी कई जो कंट्री हैं आसपास के, जहां पर अमेरिकी सैनिक के कैंप हैं, वो जो है हमेशा से ईरान के निशाने पर रहेंगे। यानी अगर ऐसे में अमेरिका अगर कोई भी गुस्ताखी करता है तो कम से कम वो अपने कैंपों को तो नहीं बचा पाएगा। और यही धमकी, यही ध्यान में रखते हुए जो है वो ईरान खुले तौर पर अमेरिका को भी धमकी दे डालता है। आपको बता दें कि आज सुबह के हमले में 30 बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया था तबाह करने के लिए। और ये जो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रही हैं, ये इस बात की गवाही दे रही हैं कि इजराइल चाहे जितना छुपा ले, लेकिन इजराइल को क्षति काफ़ी पहुंची है। और ख़बरों की माने तो इस क्षति में जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि 32 से 65 लोगों की गंभीर चोटें आई हैं, गंभीर रूप से वो लोग घायल हुए हैं। और अस्पताल पर क्योंकि मिसाइल गिरा था, और ऐसे में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इसमें मौत के आंकड़े कितने हो। ये बात अलग है कि अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, साफ जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो तस्वीरें बयां कर रही हैं उससे कि इजराइल को काफ़ी क्षति इस हमले से पहुंची है। आपको बता दें कि 13 जून से जो है इस हमले की शुरुआत हुई थी, जवाबी कार्रवाई ईरान की तरफ से हुई। और उसके बाद से अब इजराइल को ये ज़रूर लगने लगा होगा कि कहीं ना कहीं इजराइल ने ईरान को छेड़कर बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि ईरान पीछे हटने वालों में से नहीं है। जो उसके स्टेटमेंट आए हैं, जो अभी हमने खैमेनी के स्टेटमेंट, जो उनके सुप्रीम लीडर हैं, उनका आपके सामने रखा। उन्होंने अपने देश की जनता को एक मोटिवेशन दिया है कि आप इसी तरह से खड़े रहिए, अगर आप अपने आप को कमज़ोर पाएंगे तो दुश्मन इसका फ़ायदा उठाएगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान तो पीछे हटने वाला नहीं है। और आपको बता दें कि ईरान के पास मिसाइलों का ज़ख़ीरा है, ईरान इतनी आसानी से पीछे नहीं हटेगा। और अगर मिसाइलों की बात करें तो अब तक 13 जून के बाद से ये खबरों के मुताबिक सामने निकल कर आ रहा है कि कम से कम 400 के आसपास मिसाइल जो है वो ईरान दाग चुका है इजराइल के ऊपर। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 400 मिसाइल है इजराइल के ऊपर ईरान दाग चुका है। और कम से कम जो ड्रोन हमले हैं, अगर उनकी तादाद देखी जाए तो 1000 ड्रोन दाग चुका है अब तक इजराइल के ऊपर ईरान। तो जो जवाबी कार्रवाई रही है ईरान की, उसका अंदाज़ा भी इजराइल के पास नहीं होगा कि इतनी मजबूती से ईरान जो है वो जवाब देगा। लेकिन ईरान जिस तरह से लड़ रहा है और ईरान जिस तरह से अकेले खड़ा होकर जवाब दे रहा है, वो काबिले तारीफ़ है। हालांकि देखिए, युद्ध किसी भी हाल में जो है उसका समर्थन नहीं करना चाहिए। युद्ध होता है जिसमें आम नागरिकों की जान जाती है, तो युद्ध का तो समर्थन नहीं करना चाहिए। लेकिन कहा यह भी जाता है कि अगर कोई युद्ध नहीं चाहता है तब भी युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी अगर सामने वाला कमज़ोर दिखता है तभी युद्ध होता है। अगर आप मजबूत दिखेंगे, अगर आप जवाब देंगे, तब सामने वाला शांत बैठेगा। और मुझे लगता है कि यही ईरान करता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल आज सुबह जो भी हमला हुआ है उसकी अपडेट हमने आप तक रखी कि कैसे इजरायली अस्पताल को तहस नहस कर दिया गया। और अब पहली बार इजराइल ने भी ये मान लिया है कि वो 7 मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा है। वो मिसाइल उसके इजराइल के शहरों पर गिरी हैं, जिसमें कि तेल अवीव जो शहर है उसकी तबाही का मंजर आप देख ही रहे हैं कि क्या हाल यहाँ पर हो गया है। हमेशा से जो तेल अवीव की सुबह होती थी, इस बार वो सुबह वैसी नहीं रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, काफ़ी कुछ बयां कर रही हैं। हर तरफ बिखरा हुआ मलबा आपको नज़र आएगा। ये ईरान की मिसाइलों ने ऐसा मंजर दिखाया है और इजराइल को ये बताया है कि वो ऐसे ही किसी को नहीं धमकाएगा और ना कोई धमकाने में आ सकता है तेल अवीव। यानी इससे ये साफ होता है कि इजराइल जिस अपने एयर डिफेंस सिस्टम का हवाला देकर दुनिया भर में बाबाई लूटने का काम करता था, जिस इजराइल को अपने एयर डिफेंस सिस्टम पर काफ़ी भरोसा था, उसको नाकाम करने में इजराइल सफल रहा है। और उसकी जो मिसाइलें हैं वो इजराइल के अंदर तबाही मचा रही हैं। बहरहाल आपको इस युद्ध को लेकर क्या कुछ कहना है? क्या ईरान जिस तरह से जवाब दे रहा है उसको उसी अंदाज में जवाब देना चाहिए? इसके साथ ही एक सवाल ये भी है कि बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के बाकी जो देश हैं वो ईरान के साथ क्यों नहीं हैं। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। शुक्रिया।